पृथ्वी, हमारा ग्रह, विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में तैरता हुआ एक छोटा नीला बिंदु। यहाँ हर वह व्यक्ति रहता है जिसे आप कभी जानते थे, हर वह इंसान जिसने कभी जिया, हर वह कहानी जो कभी सुनाई गई। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने वायुमंडल से परे, चंद्रमा से परे, परिचित ग्रहों और सूर्य से परे जूम आउट करते हैं, हम एक महाकाव्य खोज पर निकल पड़ते हैं। हमारे ब्रह्मांड के वास्तविक पैमाने को समझने की खोज। जैसे ही हम पृथ्वी की गोद से बाहर निकलते हैं, हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा का पहला मार्कर चंद्रमा होता है, जो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी बड़ी है कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर गति से कार चलाते हैं, तो आपको उस तक पहुंचने में 160 दिन से अधिक समय लगेगा। और इस चंद्र सुविधाजनक बिंदु से पृथ्वी नीले और हरे रंग के एक नाजुक गोले के रूप में दिखाई देती है, जो अंतरिक्ष के काले शून्य में लिपटी हुई है, एक ऐसा दृश्य जो हमारे अस्तित्व को एक विनम्र परिप्रेक्ष्य में रखता है। यह चंद्रमा से देखी गई पृथ्वी है। जैसे जैसे हम अपनी बाहरी यात्रा जारी रखते हैं, अगला मील का पत्थर सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 1 खगोलीय इकाई दूर स्थित है। यह इकाई, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है, हमारे सौरमंडल में दूरियों के लिए मानक मापने का पैमाना है। इसकी कल्पना करें। प्रकाश 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति से यात्रा करते हुए सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। यदि आप 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले एक वाणिज्यिक जेट में इस दूरी की यात्रा करें, तो आपको लगभग 19 वर्ष लगेंगे। यह विशाल दूरी हमारे अपने सौरमंडल के भीतर भी अंतरिक्ष की विशालता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। सूर्य, एक ज्वलंत विशालकाय, इस अविश्वसनीय दूरी से हमारे ग्रह को जीवन निर्वाह ऊर्जा प्रदान करता है। अपने ग्रह और उसके सौर साथी सूर्य से आगे बढ़कर हम अपने रहस्यमय लाल पड़ोसी मंगल पर अपनी नजरें गड़ाते हैं। पृथ्वी और मंगल के बीच अंतरिक्ष का यह विशाल विस्तार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। लाल ग्रह पर हमने जो रोवर और जांच भेजी हैं, वे एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जो न केवल दूर है, बल्कि लगातार बदलती दूरियों और कक्षीय गतिशीलता के कारण जटिलताओं से भरी है। जैसे ही हम अपने सौरमंडल के सबसे बाहरी हिस्सों की यात्रा करते हैं, हमारा सामना नेपच्यून से होता है, जो दूर का बर्फीला विशालकाय ग्रह है। पृथ्वी से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित नेपच्यून हमारे सौर पड़ोस के किनारे को चिह्नित करता है। अंतरिक्ष के निर्वात में दौड़ती हुई सूर्य की रोशनी को सूर्य से नेपच्यून तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। यह चौंका देने वाली दूरी हमारे सौरमंडल की विशालता को दर्शाती है। 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर एक अंतरिक्ष जांच मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञात सीमाओं से परे अन्वेषण करने की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता। यह हमारे ग्रह से सबसे दूर की मानव निर्मित वस्तु है, ब्रह्मांडीय समुद्र में एक खामोश घुमक्कड़। 1990 में प्रसिद्ध खगोलशास्त्री कार्ल सागन के सुझाव पर वॉयेजर 1 ने एक अंतिम तस्वीर के लिए अपना कैमरा वापस पृथ्वी की ओर घुमाया। इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठित हल्के नीले रंग के बिंदु की छवि सामने आई। पृथ्वी से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटे, धुंधले बिंदु के रूप में दिखाई दिया। सागन ने काव्यात्मक रूप से इस छवि पर विचार किया, हमारे एकमात्र घर, विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से धब्बे को संजोने और संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर दिया। हमारे सौरमंडल के बिल्कुल किनारे पर ऊर्ट बादल स्थित है, जो बर्फीले पिंडों का एक विशाल सैद्धांतिक क्षेत्र है। यह दूरस्थ बादल सूर्य से चौंका देने वाले 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ माना जाता है। वैज्ञानिक अंतरतारकीय अंतरिक्ष की सीमा निर्धारित करते हैं, जिसे हेलियोपॉज के नाम से जाना जाता है, जहां सूर्य की सौर हवा को अंतरतारकीय माध्यम द्वारा रोक दिया जाता है।